हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखने जा रहे हैं। तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। थैंक्स बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। So friends, without wasting much time, let's get started now. राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता है। This is the sentence of which tense? Yes friends, this sentence is in simple present tense. हम लोग कैसे जानते हैं? हिंदी से समझ लेते हैं। जैसे ता है, ते है, ती है, क्रिया के अंत में रहता है, वर्ब के अंत में रहता है। जैसे पढ़ता है, खाता है, रोता है, हंसता है। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या ईएस लग सकता है, और फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि टेंस जो है तीन तरह के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर सभी टेंसेस के अपने सब काइंड्स होते हैं। तो 4 सब काइंड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर 12 टेंसेस हो जाते हैं। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी तरह होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सभी टेंसेस की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आपको टेंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा इसी चैनल में। आप लोग जरूर विजिट करें। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यदि सेंटेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहे तो हम लोग वर्ब में एस या ईएस ऐड कर देते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता क्या है? सबसे पहले आइए जानते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। आई हो गया सिंगुलर नंबर में, वी प्लूरल नंबर में। सेकंड पर्सन में होता है यू। इसका अर्थ होता है तुम या आप। और दूसरा भी होता है यू, यानी कि तुम लोग या आप। यह हो गया सिंगुलर, यह हो गया प्लूरल। अब आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट, या फिर कोई वन नेम, या फिर वन थिंग। यानी कि आप शॉर्ट में कह सकते हैं सिंगुलर नंबर। कोई भी एक चीज है, एक वस्तु है, तो वर्ब में एस या एस ऐड हो जाएगा। और प्लूरल फॉर्म में होता है दे। दे क्या है? थर्ड पर्सन है, लेकिन यह प्लूरल नंबर में है। और प्लूरल नंबर जैसे एक से अधिक है, जैसे मान लीजिए बॉयज, बुक्स। तो यदि बॉयज सब्जेक्ट है, लड़के खेलते हैं, तो द बॉयज प्ले हो जाएगा, प्लेज नहीं होगा। और यहां पर जैसे सिंगुलर नंबर है, मान लीजिए सूरज पूरब में उगता है, तो क्या लिखेंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सूरज क्या है? सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है, इसलिए वर्ब में एस ऐड कर देंगे। मान लीजिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो यहां पर लिखेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर एस क्यों लगाए? तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर नंबर में ही माना जाता है, यानी यह भी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वर्ब में एस या ईएस लग सकता है। अब मान लीजिए कि मनी क्या है, तो यहां पर मनी की बात हो रही है, धन। यह भी एक तरह से अनकाउंटेबल ही है, मनी, धन। तो मान लीजिए पैसे हमें खुशियां देती है, मनी गिव्स अस
हैप्पीनेस। तो मनी भी रहने पर वर्ब में एस या ईएस लग सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम या एक वस्तु रहने पर वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। बाद बाकी किसी के साथ भी आपको एस ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग के लिए एक सेंटेंस है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाना के लिए आप रिवॉल्व लिख सकते हैं और चारों ओर के लिए अराउंड लिख सकते हैं। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आपके मन में यह भी सवाल रहता होगा कि कहां पर एस लगाएं और कहां पर ईएस। तो जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे कि एस रहने पर, डबल एस रहने पर, एक्स रहने पर या फिर ओ रहने पर, एस एच रहने पर, सी एच रहने पर हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ईएस ऐड कर देते हैं। तो वही रूल वर्ब में भी फॉलो होता है। जैसे गो लास्ट में ओ है तो गोज हो जाएगा, जैसे मैंगो मैंगोज हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ब है वेक्स, तो लास्ट में एक से तो ईएस हो जाएगा वेक्सेस। जैसे मान लीजिए वर्ब है फिनिश, लास्ट में एसएच है तो ईएस हो जाएगा फिनिशेस। तो ये रूल आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों जनरली फैक्ट को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय, सूरज पूरब में उगता है। ये सभी फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। अभी मैंने आपसे सवाल पूछा, यह भी एक फैक्ट है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, यह भी एक फैक्ट है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। राजू तीसरी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है राजू, सिंगुलर नंबर में है, एक नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे राजू। पढ़ना के लिए आप रीड यूज कर सकते हैं, लेकिन रीड का अर्थ होता है बुक पढ़ना और स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन करना, क्लास में पढ़ना। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडीज। वाई को हटाकर आईईएस ऐड कर देंगे। जैसे प्लूरल हम लोग बनाते हैं, जैसे लेडी, तो क्या लिखते हैं लेडीज, आईईएस हो जाता है। वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट रहे तो वाई को हटाकर आईईएस ऐड कर देते हैं, लेकिन वॉवेल में नहीं करते हैं। जैसे बॉयज, वाई के पहले ओ वॉवेल है तो सीधे एस ऐड कर देंगे। राजू स्टडीज तीसरी कक्षा में इन थर्ड क्लास, या फिर इन क्लास 3, स्टैंडर्ड 3, इन थर्ड ग्रेड, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। राजू स्टडीज इन थर्ड क्लास, उसका बड़ा भाई कार्तिक भी उसी विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ता है, उसका भाई, बड़ा भाई। तो यह है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे हिज एल्डर ब्रदर भी, यानी कि ऑल्सो स्टडीज। यहां पर भी व्यक्ति की संख्या एक है, इसलिए स्टडीज हो जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर ऑल्सो स्टडीज इन क्लास 5, उसी विद्यालय में, इन द सेम स्कूल। हिज एल्डर ब्रदर ऑल्सो स्टडीज इन क्लास 5 इन द सेम स्कूल। दोनों भाई एक साथ विद्यालय जाते आते थे। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। जैसे जाते थे, यूज टू गो। जैसे मैं पढ़ता था, आई यूज टू स्टडी। मैं तैरा करता था, आई यूज टू स्विम इन द रिवर। तो इस तरह से आप पास्ट हैबिट के लिए यूज टू का यूज कर सकते हैं। तो दोनों भाई, बोथ ब्रदर्स, आप बोथ द ब्रदर भी लिख सकते हैं। बोथ द ब्रदर्स, द यानी कि एक तरह से डेफिनिट बना देता है,
आप चाहें तो द टू ब्रदर्स भी लिख सकते हैं। यूज टू गो टू स्कूल एंड कम फ्रॉम स्कूल टुगेदर। यहाँ पर दोस्तों दो वर्ब है, जाते थे आते थे। अब जब भी जाना रहेगा तो गो टू हो जाएगा, और कहीं से आना रहेगा तो कम फ्रोम हो जाएगा। आप सिर्फ गो टू स्कूल भी लिख सकते थे, साथ जाते थे तो साथ आते भी थे। हालांकि जब आना जाना दोनों काम करते हैं तो उसके लिए एक वर्ब यूज करते हैं, कम्यूट। जैसे दोस्तों मान लीजिए आई कम्यूट फ्रॉम होम टू स्कूल डेली, यानी कि मैं रोज घर से स्कूल आना जाना करता हूं। बोथ द ब्रदर्स यूज टू गो टू स्कूल एंड कम फ्रॉम स्कूल टुगेदर। रास्ते में दोनों खूब मस्तियां किया करते थे। तो यहां पर भी यूज टू का यूज करेंगे, और मस्ती करना यानी कि हैव फन। जैसे मैं खूब मस्ती किया करता था, आई यूज टू हैव लॉट्स ऑफ फन। तो यहां पर लिखेंगे बोथ ऑफ देम यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन रास्ते में ऑन द वे। बोथ ऑफ देम यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन द वे। और दोस्तों यहाँ पर है कार्तिक, यानी कि नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हिज एल्डर ब्रदर कार्तिक ऑल्सो स्टडीज इन क्लास 5 इन द सेम स्कूल। कार्तिक के पास एक रुमाल था जिसे वह हमेशा डिटॉल से धोकर साफ सुथरा रखता था। तो कार्तिक के पास एक रुमाल था, पास और था रहने पर हम लोग हैड यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। तो यहां पर लिखेंगे कार्तिक हैड। और हैड सभी सब्जेक्ट के साथ लग जाता है, तो काफी इजी है यूज करना। कार्तिक हैड अ हैंडकरचीफ। शॉर्ट में हम लोग हैंकी वगैरह बोल देते हैं, जिसे वह हमेशा डिटोल से धोकर साफ सुथरा रखता था। विच ही ऑलवेज केप्ट क्लीन, यानी कि साफ सुथरा रखता था। आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, यूज टू कीप क्लीन, और सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं। विच ही ऑलवेज केप्ट क्लीन, डिटॉल से धोकर, बाय वॉशिंग इट विद डिटॉल। Karthik had a handkerchief which he always kept clean by washing it with Dettol. राजू अपने भैया को हमेशा देखता या ऑब्जर्व करता। तो इस तरह के सेंटेंस में आप वुड प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रोज एक गाना गाता, आई वुड सिंग अ सॉन्ग डेली। तो आप पास्ट की चीजों को दिखाने के लिए खासतौर से इस तरह के सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे राजू would always observe his brother. राजू would always observe his brother. दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पर है लगा देते हैं,
राजू अपने भैया को हमेशा देखता है, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है देखता, थोड़ा सा सेंस अलग हो जाता है, इसलिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी भी गंदगी होने पर वह उसे साफ करता और फिर उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लेता। इसमें भी आप वुड प्लस वर्ब वन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे थोड़ी सी भी गंदगी होने पर, तो यहां पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ देयर वॉज इवन अ लिटिल dirt, if there was even a little dirt on it, आप लिख सकते हैं उस पर, वह उसे साफ करता। he would wash या फिर clean it, और फिर उसे मोड़कर अपनी जेब में रख लेता। and then fold it and keep it in his pocket. If there was even a little dirt on it, he would clean it and then fold it and keep it in his pocket. रुमाल की गंदगी उन्हें पसंद नहीं थी। तो इसे आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, जैसे मुझे खेलना पसंद नहीं था, आई डिडंट लाइक प्लेइंग, या फिर टू प्ले भी आप लिख सकते हैं। तो रुमाल की गंदगी उन्हें पसंद नहीं थी, ही डिड नॉट लाइक द मेस, या फिर द डर्ट भी आप लिख सकते हैं, ऑन द हैंडकरचीफ, ही डिड नॉट लाइक द मेस ऑन द हैंडकरचीफ। राजू को इन सब बातों की समझ नहीं थी, तो यहां पर लिखेंगे यह राजू को समझ में नहीं आती थी। राजू डिड नॉट या फिर कुड नॉट, यानी समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। राजू डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। वह सोचता रहता था कि बड़े भैया ऐसा क्यों करते हैं। ही केप्ट थिंकिंग, या फिर आप लिख सकते हैं ही केप्ट वंडरिंग। वाई एल्डर ब्रदर डिड दिस। He kept wondering why elder brother did this. दोस्तों ऐसा क्यों करते हैं, why does elder brother do this, लेकिन आप यहां पर इसे why elder brother did this ही लिखेंगे, क्योंकि मेन वर्ब है kept, यानी कि पास्ट में है, तो इधर पास्ट ही यूज करेंगे। और जब भी बीच में why आ जाता है, तो why के बाद हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं आता है। जैसे मैं जानता हूं वह कहां रहता है, I know where he lives। इसे ऐसे नहीं बोलेंगे आई नो वेयर डज ही लिव। अकेला बोलेंगे यदि कि वह कहां रहता है, वेयर डज ही लिव, लेकिन आई नो के साथ रहेगा तो इस तरीके से बोलेंगे आई नो वेयर ही लिव्स। जैसे क्या तुम्हें पता है वह कहां रहती है, डू यू नो वेयर शी लिव्स। ही केप्ट वंडरिंग व्हाई एल्डर ब्रदर डिड दिस, लेकिन कभी उसके समझ में नहीं आया। बट ही नेवर understood, but he never understood,
एक दिन की बात है, राजू झूला झूल रहा था। झूला झूल रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, और फिर वर में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। एक दिन की बात है, झूला झूलना यानी कि स्विंग करना, तो यहां पर लिखेंगे वन डे। राजू वॉज स्विंगिंग। वन डे राजू वॉज स्विंगिंग। तभी उसके हाथ से झूला छूट गया और वह जमीन पर गिर गया। When the swing slipped from his hand, और वह जमीन पर गिर गया, यह दोनों ही सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है। एंड he fell on the ground। fall से फेल बन जाएगा वर्ब टू। One day Raju was swinging when the swing slipped from his hand and he fell on the ground। दोस्तों आप यहां पर तभी के लिए इन द मीन टाइम भी लिख सकते हैं। इन द मीन टाइम, इसी बीच झूला हाथ से छूट गया। इन द मीन टाइम द स्विंग स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड। जमीन पर गिरते ही राजू के घुटने में चोट आ गई, जिसके कारण उसके घुटने से खून बहने लगा। जमीन पर गिरते ही, एज या एज सुन एज दोनों आप लिख सकते हैं। एज सुन एज राजू फेल ऑन द ग्राउंड, उसके घुटने में चोट आ गई। ही गॉट इंजर्ड ऑन हिज नीज, जिसके कारण घुटने से खून बहने लगा। ड्यू टू विच हिज नीज, यहां पर नी ही लिखते हैं, एक घुटने में चोट लगी तो यहां पर लिख देंगे नी। ही गॉट इंजर्ड ऑन हिज नी ड्यू टू विच, जिसके कारण हिज नी स्टार्टेड ब्लीडिंग। ब्लीड का अर्थ होता है खून बहना। As soon as Raju fell on the ground, he got injured on his knee, due to which his knee started bleeding। कार्तिक ने अपने भाई को देखा तो वह जल्दी से दौड़ता हुआ आया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर घाव पर बांध दिया। तो यहां पर दौड़ता हुआ आया, केम रनिंग, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि जब कार्तिक ने अपने भाई को देखा, when कार्तिक saw his brother, he quickly came running, यानी कि दौड़ते हुए आया। एंड जेब से रुमाल निकालकर घाव पर बांध दिया। निकालना यानी कि टेक आउट, तो यहां पर हो जाएगा टूक आउट हिज हैंडकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट एंड टाइड इट ऑन द वुंड, यानी कि घाव पर बांध दिया। When Karthik saw his brother, he quickly came running and took out his handkerchief from his pocket and tied it on the wound, जिसके कारण खून बहना बंद हो गया। As a result, आप यह भी लिख सकते हैं, या फिर ड्यू टू
which the bleeding stopped. As a result, the bleeding stopped. कार्तिक तुरंत अपने भाई को हॉस्पिटल ले गया जहां डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर राजू को बढ़िया कर दिया। कार्तिक immediately took his brother to hospital. Take somebody to somewhere, किसी को कहीं पर ले जाना, तो टेक से टूक बन जाएगा वर्ब टू, सिंपल पास्ट टेंस में है। कार्तिक immediately took his brother to hospital, जहां where the doctor treated Raju and made him well, यानी कि जहां पर उसका इलाज कर दिया और उसे अच्छा कर दिया। आप बैंडेज्ड हिज वुंड भी लिख सकते हैं। कार्तिक immediately took his brother to hospital where the doctor treated Raju and made him well. राजू ने देखा भैया जिस रुमाल को बड़े प्यार से साफ सुथरा करके अपने पास हमेशा रखते थे, जिसे खूब प्यार करते थे, वह अब गंदी हो चुकी थी। राजू saw the handkerchief which, यानी कि जिसे ब्रदर या आप भैया भी लिख सकते हैं, always kept clean with him, जिसे खूब प्यार करते थे, which he loved a lot, वह अब गंदी हो चुकी थी। Now it had become dirty. Raju saw the handkerchief which his brother always kept clean with him, which he loved a lot. Now it had become dirty. बड़े भाई के प्यार के सामने वह रुमाल अधिक प्यारा नहीं था। That handkerchief was no more lovely than the love of the elder brother. That handkerchief was no more lovely than the love of the elder brother. दोस्तों इस स्टोरी का मोरल क्या है? आप कह सकते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। यह एक कहावत है कि ब्लड यानी खून का रिश्ता हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, यानी कि खून का रिश्ता मजबूत होता है। ब्लड इज थिकर देन वाटर, या फिर वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर ब्रदर, या फिर आप कह सकते हैं अ ब्रदर कांट सी हिज ब्रदर इन ट्रबल। एक भाई अपने भाई को मुसीबत में नहीं देख सकता। That handkerchief was no more lovely than the love of the elder brother. आई होप फ्रेंड्स आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों आज मैंने काफी मेहनत किया है, आप चाहे तो कुछ रुपयों की थैंक्स कर सकते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको थैंक्स बटन इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिससे मेरी कुछ फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी।
और मैं आप लोगों के लिए यूं ही मेहनत करता रहूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों से विनम्र विनती है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जरूर कुछ रुपयों की थैंक्स कर दीजिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।